जय हिंद एवरीवन। बिहार एक परिचय का पेज नंबर 2 आप देख और सुन पा रहे हैं। आइए अब शुरुआत करते हैं। लगभग 1 लाख ईस्वी पूर्व में विकसित होने वाले आरंभिक पूर्व प्रस्तर युगीन औजारों के अवशेष मुंगेर और नालंदा जिलों से प्राप्त हुए हैं। इनमें खुरदरे पत्थर के बने कुल्हाड़ियों के फल, चाकू और खुरपियां शामिल है। मध्यवर्ती और परवर्ती पूर्व प्रस्तर युगीन 40,000 से 10,000 ईस्वी पूर्व की अवशेष भी यहाँ से प्राप्त हुए हैं। नव प्रस्तर युग के अवशेष सारण और वैशाली जिलों में मिले हैं। इनमें छोटे आकार के पत्थर और कहीं कहीं हड्डी के भी बने औजार शामिल हैं। इसका काल सामान्यतः 2500 से 1500 ईस्वी पूर्व निर्धारित किया गया है। ताम्र प्रस्तर युग की अवशेष सारण, वैशाली, गया और पटना जिलों से प्राप्त हुए हैं। जिस निरंतरता के साथ और जितनी लंबी अवधि के क्रम में यह औजार प्राप्त हुए हैं, इससे अनुमान होता है कि पूर्व ऐतिहासिक युग में भी बिहार मानव सभ्यता के विकास के महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में रहा है। बिहार में ऐतिहासिक युग का आरंभ उत्तर वैदिक काल से जुड़ा है। आर्यों के पूर्वी भारत में विस्तार और गंगे घाटी के क्षेत्र में द्वितीय नगरीकरण की प्रक्रिया में बिहार का विशेष महत्व रहा है। 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में बौद्ध धर्म और जैन धर्म के उद्गम स्रोत के रूप में बिहार ने संसार को शांति और अहिंसा का संदेश दिया। इसी क्षेत्र से विशाल साम्राज्यों की उत्पत्ति की प्रक्रिया भारतीय उपमहाद्वीप में आरंभ हुई। नंद शासकों द्वारा प्रस्तुत नींव पर मौर्यों ने एक कुशल केंद्रीकृत शासन प्रणाली का यहाँ निर्माण किया। सम्राट अशोक ने पहली बार एक कल्याणकारी राज्य का आदर्श प्रस्तुत किया। गुप्त काल में यह क्षेत्र विधा, साहित्य और विज्ञान की अद्भुत प्रगति का साक्षी रहा। पाल शासकों ने इसे बौद्ध विधा का प्रसिद्ध केंद्र बनाया, जिसे अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त रही। चित्रकला एवं मूर्तिकला की अनूठी प्रगति भी इस युग की विशेषता है। मध्यकालीन बिहार मुगल सत्ता के विरुद्ध अफगानों की चुनौती का केंद्र रहा। महान अफगान शासक शेर शाह की कर्मभूमि बिहार में ही थी। यही क्षेत्र उसके प्रशासनिक सुधारों की प्रयोगशाला रहा। 17वीं शताब्दी में मुगलों के अधीन विकसित अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का एक समृद्ध केंद्र बिहार था। यूरोपीय व्यापारिक कंपनियां इस क्षेत्र में सक्रिय रही। बिहार में ही सिखों के 10वें गुरु और अंतिम गुरु श्री गोविंद सिंह का जन्म हुआ। बिहार की इसी भूमि पर महान सूफी संतों ने प्रेम, बंधुत्व, सद्भाव और धार्मिक सहिष्णुता के उपदेश दिए। आधुनिक काल में बंगाल एवं बिहार भारत में ब्रिटिश सत्ता के उदय का आरंभिक केंद्र रहे। ब्रिटिश सत्ता के विकास के क्रम में बक्सर का निर्णायक युद्ध बिहार में ही लड़ा गया। ब्रिटिश सत्ता को पहली सशक्त चुनौती देने वाला जन आंदोलन बहावी आंदोलन बिहार में ही संगठित हुआ। 1857 में बाबू कुंवर सिंह और पीर अली जैसे देशभक्तों ने ब्रिटिश सत्ता को यहाँ ललकारा। गांधी जी ने चंपारण में पहली बार सत्याग्रह का सफल प्रयोग भारत में जन आंदोलन हथियार के रूप में 1917 में किया। स्वतंत्र भारत का प्रथम राष्ट्रपति बिहार की भूमि ने प्रदान किया और लोकनायक जयप्रकाश नारायण की संपूर्ण क्रांति की कल्पना इसी क्षेत्र में व्यापक आंदोलन का प्रेरणा स्रोत रही। वर्तमान समय में बिहार सामाजिक न्याय, सांप्रदायिक सद्भाव और समावेशी विकास का अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत कर रहा है। बिहार की इसी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का संक्षिप्त अवलोकन इस अध्याय में प्रस्तुत है। दोस्तों, मैंने कोशिश किया है हर एक पेज का अलग अलग ऑडियो फॉर्मेट में, ऑडियो या विजुअल फॉर्मेट में आप तक पहुंचाने के लिए, तो मैंने ऐसा कोशिश किया है। यदि आपको अच्छा लग रहा है तो आप ज़रूर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए, या फिर कहीं आपको लग रहा है कुछ लेकिन है तो आप कमेंट में अपना कमेंट ज़रूर डालें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।